60 किलोमीटर के दायरे के अंदर दो टोल नहीं हो सकते। अगर कोई टोल होता है तो उसको अवैध टोल माना जाएगा और उसके ऊपर जो वसूली होती है उसको भी अवैध वसूली कहा जाएगा। अवैध टोल, अवैध वसूली के ऊपर एक टोल के ऊपर एक व्यक्ति की जनहानि हो जाती है, एक बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है और वो एक्सीडेंट किसी और के द्वारा नहीं, सरकारी एम्बुलेंस के द्वारा होता है। और बहुत बड़ी एक लापरवाही होती है। एम्बुलेंस के अंदर कोई मरीज नहीं था, उसके बावजूद एम्बुलेंस इतनी स्पीड के अंदर क्यों भगा रखी थी, ये एक बड़ा सवाल है। और उसके भी आगे एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है जब बैरिकेटिंग की जाती है, यानी कि जो डंडा आगे लगता है कि साहब आप गाड़ी आगे नहीं लेके जा सकते, वो डंडा नहीं लगता। वहां पर कोई भी डंडा नहीं लगाया गया, वहीं पर वो एम्बुलेंस आती है और व्यक्ति को कुचल कर वहां से चली जाती है। और ये मामला कहीं और का नहीं, वहीं का है जहां पर एक बड़े बड़े टोल बड़े बड़े दावे करते हैं कि सेकंडों के अंदर हम क्रेन पहुंचा देंगे, सेकंडों के अंदर हम आपके पास में एम्बुलेंस पहुंचा देंगे, लेकिन टोल के ऊपर ही एक व्यक्ति, टोल कर्मी अपनी जान दे देता है और वो भी एक बड़ी लापरवाही के कारण मर जाता है, लेकिन उसको संभाला नहीं जाता। और आज मैं कहीं और नहीं, हिसार शहर के सिविल हॉस्पिटल में मौजूद हूं जहां पर एक व्यक्ति अपना दम तोड़ चुका है, वो भी एक अवैध टोल के ऊपर नौकरी कर रहा था। हमारे साथ में राठी साहब मौजूद है, बातचीत जरूर कर लेंगे। राठी साहब नमस्कार। नमस्कार जी। भाई साहब, सबसे पहला सवाल तो ये, क्या वो टोल अवैध है या फिर वैध है? अवैध है भाई साहब। अवैध टोल के ऊपर जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उनकी सिक्योरिटी का जिम्मेवार कौन है? ठेकेदार है जिसने ठेका ले रखा टोल का। तो जो व्यक्ति एक्सपायर हुआ है उसका जिम्मेवार कौन हुआ? वो ठेकेदार हो गया भाई साहब। ऐसे है, वो नौकरी कर रहा था वहाँ, एक सरकारी एम्बुलेंस आई, बहुत स्पीड से बिना सायरन बजाए वो आई। जैसे ही वो ऐसे टपी ना, वो वैसे पैर धरने लगा नीचे, एकदम उसको फटफेड़ लगी, वो दूर जाके गिरा, उसको चोट लगी ज़्यादा। देखो, पहली मैं आपको गलती बताऊं टोल वाला की कि वहाँ एम्बुलेंस नहीं थी उनके पास सही ढंग से, डॉक्टर उनके पास नहीं थे, कंपाउंडर उनके पास नहीं था, दवाई उनके पास नहीं थी। सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये करता हूँ, जिस वक्त पर भी एम्बुलेंस या फिर कोई आम गाड़ी वहाँ पर जाती है तो डंडा जो है वो नीचे हो जाता है, क्या वहाँ पर सभी डंडे काम कर रही हैं? नहीं, डंडे हैं ही नहीं। इन लोगों ने घोर लापरवाही बरत रखी है। उससे भी बड़ी लापरवाही बताऊंगा मैं आपको। जैसे ही एम्बुलेंस आई ना, टक्कर मारी, एम्बुलेंस तो निकल गई, वो छोरा वहां पड़ गया, उसको उठा के हाथ से ले आए। क्या एम्बुलेंस के अंदर कोई मरीज था उस वक्त? नहीं थे, खाली तो थी। उस वक्त के ऊपर वो एम्बुलेंस इतनी भगा क्यों रखी थी, वजह क्या थी? कमाल है जी, लापरवाही है सारी की सारी। यह तो गुंडागर्दी है। मैं आपने फिर एक बात बताऊंगा कि इसको उठा के हांसी ले गए, जबकि ज़्यादा चोट थी तो उसको हिसार ले आना चाहिए था। हांसी ले गए, हांसी जाना, डॉक्टर ने कही भी ज़्यादा चोट है, इसको हिसार ले जाओ, फिर वापस ले आए। फिर यहाँ इसमें सूर्योदय में ले गया, एडमिट कराया। तो डॉक्टर ने जब ऑपरेशन कराया तो कही भाई इसको तो खून ज़्यादा बह गया, खून ज़्यादा बहने से, लेट होने से भाई इसकी जान खतरे में है, आप इसको किसी और हॉस्पिटल में ले जा सकते हो। पहली गलती तो उसको अंडा दे रहे, जानबूझ के गलत जगह ले गए। दूसरी बड़ी गलती क्या कर दी, उससे बड़ी गलती क्या कर दी भाई साहब कि मैदानता में नहीं ले गए। अगर मैदानता में ले जाते तो छोरा के बेरा बच जाता भाई साहब। डॉक्टर ने जब जवाब दे दिया, इतना बड़ा अस्पताल है, अमीर लोग वहाँ इलाज कराने जाते हैं, तो क्यों नहीं ले गए? सवाल पैदा ही हो, ठेकेदार का बच्चा होता, क्या ठेकेदार का बच्चा होता, क्या वो नहीं ले जाता उसको? नहीं, गड़बड़ तो यही है ना कि वो ठेकेदार का बच्चा नहीं था, वो एक गरीब व्यक्ति का बच्चा था, गरीब गांव का बच्चा था। अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई एमएलए का बेटा होता या फिर वो खुद ठेकेदार का बच्चा होता तो नो डाउट वो मैदानता के अंदर जाता। अब यही तो बात है, अगर वो बंदा अपने पास, उसका जुगाड़ कौन था, दिहाड़ी करने वाला था, जमीन जायदाद नहीं थी, उनका ब्योत कौन था खुद ले जाने का, और टोल का मालिक जो है वो पैसे नहीं खर्च करना चाहो था, इसलिए बच्चा मार दिया। मैं तो हत्या कहूँगा इसको, और टोल के मालिक के खिलाफ पर्चा दर्ज करने की मांग करूँगा। एक बात और सुनो मेरी बात, आज हमने पता चला है कि टोल पे 35-40 लाख तक कलेक्शन होती है डेली। 8-9 लाख रुपए सरकार को देवे है, 20 लाख से प्लस टोल का ठेकेदार रुपये कमाने लग रहा है। और ठेकेदार कौन है? ये बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं भाई साहब, इसलिए तो उनके कान पे खाज कौन चल है। सुबह छोरा डेथ हो रहा है, हम सोचा थे हम ना बोलना आके, सारा दिन बाट देखिए हमने कि टोल वाले किमी दे दें, टोल वाले किमी दे दें। शान जब होगी तब आया मैं परिवार, सुबह का मैंने फ़ोन करा था, मेरे गुस्सा भी था, दया भी थी, मैं भी सोचूँ था भाई ना जावा हम के मेरा काम बन जा। लेकिन मेरा आने के बाद टोल वालों ने मजाक उड़ाया हमारा। पता है क्या गई, 1 लाख रुपए दे देंगे आपको। शर्म नहीं आई उन लोगों ने, ये कहते हो भी 1 लाख रुपए दे देंगे। 3 साल का बच्चा है भाई, बीमार, बाबू बीमार,
यो ही कमान वाला था, यो ही पेट भरने वाला था, यो ही चला गया। न ज़मीन है न जायदाद है। भाई साहब सबसे बड़ी बात यह है कि टोल के मालिक को शर्म नहीं आई, उसका नौकर था ये। ऐसा है, टोल जो है ना वो हमेशा दावा करता है अगर कहीं पे भी एक्सीडेंट हो जाता है तो हम 5 मिनट के अंदर वहीं पे विदिन 5 मिनट के अंदर हम लोग पहुंचने का काम करेंगे, व्यक्ति को उठाएंगे, हॉस्पिटल के अंदर पहुंचाएंगे। लेकिन टोल के ऊपर अगर ये घटना हो जाती है तो टोल की एम्बुलेंस कहाँ पर थी? कुछ नहीं उनके पास है, उनकी एम्बुलेंस हम तेल को नहीं पावे, किसी की पंचर पावे। ऊपर तक उससे भी बड़ी बात क्या है कि एक भी कंपाउंडर होता या एक भी डॉक्टर होता तो छोरा मरता को नहीं भाई साहब। वो उसको सीधे क्या है हिसार लाते, अगर हिसार वो छोरा पहुंच जाता तुरंत तो मरता नहीं, वो हाँसी ले गया, हाँसी के बाद में फिर हिसार ले आए, इसलिए वो लड़का मर गया। यही हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि वो लड़का जो है डायरेक्ट अगर उसको हिसार लाता, ये उसका भाई है, छोटा भाई है उसका। मेरे दोस्त आपका नाम क्या है? तान सिंह है जी, गाँव? खरकड़ी से। तान सिंह भाई, आपके भाई की उम्र क्या थी? 29 साल थे सर। कितने वक्त हो गया उसको टोल के ऊपर काम करते हुए? उसको करीब 3.5-4 साल हो गए सर। कितने रुपए के अंदर ड्यूटी कर रहा था? वो 10,000 रुपये में कर रहा था। क्या वो टोल अवैध है? 100% अवैध है, 100% अवैध है। टोल भी अवैध है, मालिकन के नेता हैं, इसलिए वो खुलेआम चलन लगा। शादी को कितना वक्त हो गया लड़के की? उसकी 4-5 साल हो गई सर। बच्चे कितने हैं? बच्चा एक ही है। टोल वालों ने कितना कुछ आपको वो राशि देने के लिए कहा कि साहब आप मुआवजा राशि हमसे ले लो, हमारे और बस की बात नहीं है, जो गड़बड़ हुई सो हो गई? नहीं, अभी लग तो कुछ नहीं हो कहा है। कोई मदद करने के लिए कोई वो नहीं किया, कोई मदद के लिए कोई अभी वो नहीं आई है। कितने बच्चे हैं? एक ही बच्चा है। लड़का है लड़की है? लड़का है। उसका पालन पोषण कौन करेगा? वो तो फिर हमको ही थोड़ा बहुत वो करना पड़ेगा। किले कितने आते हैं? कुछ नहीं है, कुछ ज़मीन नहीं है, कुछ भी नहीं है सर। घरवाली कहीं पे नौकरी करती है? नहीं, कुछ नहीं करती, कहीं घर का ही काम करती, बस घर में ही रहती है। अवैध टोल के ऊपर एक व्यक्ति दिल लगाकर काम कर रहा है और उसके बावजूद वहां पर इस प्रकार की लापरवाही हो जाती है, और वो भी टोल के ऊपर, जहां पर टोल खुद दावा करता है कि हम 5 मिनट के अंदर, विदिन 5 मिनट के अंदर हम लोग वहां पर पहुंच जाएंगे, लेकिन एम्बुलेंस नहीं पहुंचती है। तो आखिर ये चल क्या है? राठी साहब, अब आपकी डिमांड क्या है? सबसे बड़ी बात देखो, ये तो गांव वाला ने फैसला करे, मैं तो इनके फैसले के साथ हूँ। गांव वाला ने फैसला करे कि 51 लाख रुपए टोल वाले मुआवजा राशि दे, और अगर नहीं माने तो आज दाग नहीं देंगे, कल सुबह जो है टोल के ऊपर धरना दिया जाएगा, फिर भी नहीं माने टोल बंद कर दिया जाएगा। मैं तो साफ आपने एक बात जब एक बात बताइए, जब टोल ही अवैध है तो 51 लाख क्या, आप 5 करोड़ की मांग कीजिए ना, आप इतनी कम की मांग क्यों कर रही हैं? अरे भाई, ये 51 लाख रुपये दिवा दे, ये क्या के पीछे दे थे? मालिक ने अभी तक सुध नहीं ली। नहीं, दुष्यंत जी खुद कह रहे थे, आपको याद होगा कि ये अवैध टोल है, मैं जब भी सीएम बनूंगा मैं इसके पिलर पाड़ने या खुद काम करूंगा। अरे वो तो चोर लोग हैं, वो तो लुटेरे हैं, लूट की खा गए। टोले उनका है, सच्ची बात तो यह है, टोल के मालिक ही वो लोग हैं भाई साहब। अरे बहुत कुछ दबा दबाया उसने, दबा दबा पड़ा तो उन्होंने नाश कर दिया। आज दुष्यंत चावर पीछे कौन दे टोल का मालिक? भाई साहब, हमने ये करने की जरूरत कौन पड़ा? आज जवान मौत हो रही है। अरे घर में तवा कौन चढ़ने लग रहा है? कै दिन लाश न रखेंगे, छाती पर हाथ धर के देखो, जिसका जाओ उसने बेरा पटा है। आज उस घर में वो औरत बेटी है जो जवान है, जिसका पति चला गया, उसकी छाती पर हाथ धर के तो देखो। अरे उसका पति उरे है, वह घरा है बैठे। राठी साहब, अगर उनका बच्चा आने वाले वक्त के अंदर अगर MBBS की तैयारी करते हैं ना, तो 1 करोड़ के बिना उसका कोर्स कंप्लीट नहीं होता। आप सिर्फ 51 लाख की मांग कर रहे हो, कैसे पूरा होगा? बच्चे की आप जिम्मेवारी लेते हो क्या? 51 लाख रुपए वो दे देंगे, आगे की जिम्मेवारी आप लेते हो? ये तो 1 लाख देवे हैं, मैंने कहूँ 51 लाख दे दे तो हम काम चला लेंगे, कोई बात को नहीं। 51 लाख रुपये दिवाओ, हमारा टाइम हमारा, और हमारा बच्चा को हम दाग दे देंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि सारा गांव इस बात, आज पूरा गांव में तवा चढ़े, इतना शरीफ छोरा था यो। कोई MLA, कोई मेयर, कोई MP कोई मिलने के लिए आया आपसे? कोई को नहीं आवे, 3 दिन हो गए इसको हॉस्पिटल में पड़े हुए। सारे तेरे मेरे वर्गे भाई, सारा गांव आ लिया, गुआंढ आ लिया, शहर के लोग आ लिए, लेकिन नेता कोई नहीं आया। हाँ जी सर, कोई नेताजी आए हैं क्या? नहीं जी, कोई नहीं आया। क्यों? अभी वो तो हम क्या बताएं जी, खबर पहुंचाई, वहां तक नहीं पहुंचाई? खबर तो पूरे आ रही है जी, इसकी आके एक्सीडेंट हो गया ऐसे ऐसे। पूरे हिसार के अंदर जो सर्वोदय हॉस्पिटल में स्टाफ है, मरीज एडमिट होते हैं, भाई ये कहाँ का है, बड़ी माड़ी हुई है, दूर तक बातें गई हुई हैं। लेकिन MLA MP तो छोड़ो, जिस
डिपार्टमेंट की एम्बुलेंस ने एक्सीडेंट किया है, वहाँ तक का कोई व्यक्ति नहीं आया है। तो फिलहाल मौके के ऊपर एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देता हूँ, 51 लाख रुपए की डिमांड की गई है कि मुआवजा राशि के अंदर इनको 51 लाख रुपए दिए जाएं। लेकिन सबसे बड़ी बात पता है क्या है, 51 लाख रुपए जो है वो बहुत एक कम राशि है, बिल्कुल कम राशि है, बिल्कुल ही कम राशि है। अगर अवैध टोल है तो साहब वहाँ पर अगर 5 करोड़ क्या 51 करोड़ रुपए की अगर डिमांड की जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति की यहाँ पर मौत हो चुकी है और उस जगह के ऊपर मौत हो चुकी है जहाँ पर टोल खुद दावा करता है अगर आपका एक्सीडेंट हो गया तो हम विदिन 5 मिनट के अंदर पहुंचने का दावा करते हैं। लेकिन वहीं पर टोल कर्मी की मौत हो जाती है, लेकिन एम्बुलेंस उनकी खुद की नहीं आती और एक एम्बुलेंस ही उस फटफेट के अंदर उस व्यक्ति को मारकर चली जाती है। तो आपको क्या लगता है, क्या आप सुरक्षित हो? क्या आप जिस टोल के ऊपर आप टोल दे रहे हो, जो व्यक्ति आपकी सुरक्षा का दावा करता है, क्या आप वहां पर सुरक्षित हो? कहीं पर ऐसा तो नहीं है आप फ्री फंड के अंदर अपनी राशि देकर जा रहे हो और आपकी सुरक्षा जो है वो जीरो है? सरकार बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन जमीन के ऊपर क्या चल रहा है, इस एक बड़ी घटना से आप कुछ सीख ले सकते हैं तो आप ले सकते हैं। इसको शेयर कीजिए, आवाज दूर तक पहुंचाइए। देखते रहे HR 20 न्यूज़ इंडिया, आपकी आवाज। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।